ये जो आप देख रहे हो ना, इस तरीके के जो गन्ने हैं जो अभी सिर्फ फुटान अपनी स्थिति पर हैं। मैं अभी एक गन्ने की पेड़ी में आया हुआ हूँ। तो गन्ने की पेड़ी में हम स्प्रे कराएंगे। जैसे कि अभी ये है नोट्स, तो ये पेड़ी है गन्ने की। तो इसमें हम तीन चीजों का जो स्प्रे कराने वाले हैं, जिसमें एक फफूंदीनाशक, कीटनाशक और एक पीजीआर हम लेने वाले हैं। पीजीआर के इस्तेमाल से जैसे कि मान लो ये इतना बड़ा हो चुका है और ये अभी छोटे छोटे हैं, तो इसकी ग्रोथ जो पीजीआर है वो रोक देगा और इनकी ग्रोथ को वापस से शुरू कर देगा। और जो नीचे से नए निकल के आ रहे हैं इस तरीके के, वो यहाँ पर बहुत स्पीड में जो है ग्रो होंगे, जैसे ये। तो हम इसमें सिर्फ तीन तरीके का जो है स्प्रे करने वाले हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया पीजीआर, कीटनाशक और फफूंदीनाशक। इस पूरी पेड़ी में उस चीज का स्प्रे कराने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा होने वाली है। और इसी से डिपेंड होता है कि हमारे खेत में जो है कितना उत्पादन जो है निकलेगा, क्योंकि जितना ज्यादा उत्पादन उतना ज्यादा किसान को फायदा। ये जो चीजें हैं जो हम आज अपने खेत में लगाने जा रहे हैं पेड़ी में, तो आप इनका इस्तेमाल डोज बढ़ा करके अपने बेसल डोज में या फिर गन्ने की बुवाई के साथ भी कर सकते हो, और इनको यूरिया या खाद में मिलाकर भी अपने खेत में अच्छी तरह से डाल सकते हो, और डायरेक्ट इनका छिड़काव भी कर सकते हो, जिससे आपकी पेड़ी में कई गुना ज्यादा उत्पादन बढ़ जाएगा और आपकी जो टिल्डिंग से काफी बड़ी, भारी और एकदम अद्भुत तरीके से हो जाएगी। तो किसान साथी नमस्कार, मेरा नाम है विशाल सैनी और अभी आप देख रहे हो किसान हब यूपी के नाम से एक यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन किसानों के लिए जो किसान अपने खेत में इस बार गन्ने की बुवाई के बाद यानी पेड़ी में पहला स्प्रे करने जा रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से आपके खेत में अच्छा फुटान होगा और आपके खेत में कल्लों की बहुत ज्यादा संख्या जो है बढ़ जाएगी, और आपके खेत में ना ही तो फंगस लगेगा ना ही कोई कीट लगेगा, और आपके खेत में जो भी टिर्लिंग्स निकलेगी वो काफी अच्छी और बढ़िया और सुंदर और काफी ज्यादा भारी यहाँ पर मेढ़े आपके रहने वाले हैं। तो किसान साथी, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है, बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो। आपको मार्केट से तीन टेक्निकल लेके आने हैं, एक फंगीसाइड, कीटनाशक और एक इथाफ्यून, एक पीजीआर आपको लेके आना। तो पीजीआर की हम बात करेंगे टेकफोन के नाम से, टेकफोन 39 के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये कई कंपनियों का अलग अलग आता है। किसान साथी, इसके अंदर टेक्निकल की बात करते हैं तो इथाफ्यून 39% एसएल फॉर्मुलेशन में आता है। आपको इसका इस्तेमाल 100 ग्राम पर एकड़, और इसी के साथ में हम एक इंसेक्टिसाइड की बात करेंगे तो आपको मार्केट से लेकर आना है रेफरी या किसी और कंपनी का ये क्रॉस का आयोक्सा के नाम से आता है। आपको इसका इस्तेमाल सीरासागी के नाम से जो इफ्को का आता है, आपको इसका इस्तेमाल 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत में उस वक्त करना है जिस वक्त आप अपने खेत में पेड़ी में पहला स्प्रे करने जा रहे हैं। और इसी के साथ में हम एक फंगीसाइड लेके आएंगे, जो फंगीसाइड जयवस्तु है, और जयवस्तु के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, जिसके अंदर थायोफनेट मिथाइल जो 70% जो आता है, आपको इसका इस्तेमाल 250 से लेकर 300 ग्राम पर एकड़, या फिर आप रोको जो फंगीसाइड आता है, रोको का इस्तेमाल भी आप अपने खेत में अच्छी तरीके से कर सकते हो, जिसके इस्तेमाल से आपकी जो पेड़ी है उसमें फुटान बहुत ही ज्यादा होगा, और आपका जो फुटान होगा उसमें जो गन्ना होगा, गन्ने की अच्छी लंबाई, अच्छी पैदावार और गन्ना वजनदार, जो कि रोग मुक्त होगा। तो किसान भाइयों, इस बार पेड़ी में आपको इन तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छी तरीके से कर देना है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपके जो भी फुटान है, आपके फुटान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी भी होगी और आपका गन्ना काफी ज्यादा यहाँ पर आपको पैदावार जो है देने वाला है। अब बात करते हैं किसान साथी, ये तो बात रही पेड़ी की, लेकिन कुछ किसान साथियों के पास में जैसे कि अब नौलख खड़ी हुई है, यानी पहला खाद देने जा रहा है या फिर पहला पानी देने जा रहा है, तो यूरिया के साथ वो क्या डालें, या फिर उन किसान भाइयों के लिए जो अपने खेत में इस बार बुवाई के समय कुछ चीजें डालना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कौन सा पीसीआर, कौन सा फंगीसाइड और कौन सा कीटनाशक जो है बेस्ट रहने वाला है। तो किसान साथी, चलिए बात करते हैं इस टॉपिक। अब कुछ किसान भाइयों का कहना है कि ये तो रही पेड़ी की बात, लेकिन पेड़ी के अलावा जो हमारे पास नौलख है या फिर गन्ना काफी दिनों से काफी बड़ा हो चुका है, तो क्या हम उसमें भी इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे करके अपने खेत में अच्छी खासी पैदावार को बढ़ा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल किसान भाइयों, अगर आप अपने खेत में गन्ने की बुवाई करने जा रहे हैं और साइड में आपने गन्ने का बीज डाल रखा है, आप उसके ऊपर से भी इस कॉम्बिनेशन का छिड़काव कर सकते हो, जिससे आपके खेत में फुटाव अच्छा होगा, गर्मी अच्छी बनी रहेगी, और जब गर्मी अच्छी बनी रहेगी तो आपके खेत में फुटाव और पैदावार पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा और आपकी पैदावार काफी ज्यादा बढ़ के निकलेगी। और आपका गन्ना काफी नौलक है, मतलब पेड़ी नहीं है, जो नौलक है, तो आप नौलक में भी इसका इस्तेमाल, इसकी डोज बढ़ा के अच्छी तरह से कर सकते हो। तो किसान भाई, ये कॉम्बिनेशन सबके लिए बहुत बढ़िया है। तो चलिए जानते हैं इस सब के बारे में। तो हमारे जितने भी गन्ना फार्मर हैं, आज उनके लिए ये डाउट पूरी तरीके से जो है क्लियर हो जाएगा। तो जो भी जिन किसान साथियों के पास नौलक है या फिर अपने गन्ने की बिजाई करने जा रहे हैं, अगर आप गन्ने की बिजाई करने जा रहे हैं तो उस वक्त में आपको टेकफोन नाम से, जो टेकफोन 39 है, यानी जिसके अंदर जो टेक्निकल आता है इथाफ्यून 39 एसएल फॉर्मुलेशन में जो आता है, अगर आप गन्ने की बुवाई करने जा रहे हैं तो 100 ml आपको इथाफ्यून लेना है, और इसी के साथ में आपको 250 से 300 ग्राम एक एकड़ में 250 से 300 ग्राम पर एकड़ के साथ के आपको जैवस्तु लेना है, जिसके अंदर आपको थायोफनेट मिथाइल 70% WP फॉर्मेशन में, और इसी के साथ आपको एक कीटनाशक लेना है रेफरी के नाम से। क्रॉस का आता है ये हायोक्सा के नाम से, और ये है क्रिस्टल का रेफरी के नाम से। किसान साथी, इसका इस्तेमाल आपको 100 ग्राम पर एकड़ गन्ने की जो आप जिस समय आप बुवाई कर रहे हैं, आपको इन तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छी तरीके से मिलाकर
अपने खेत में कर देना है किसान साथियों। जिस साइड आपने अपने गन्ने की बुवाई कर दी, आपको उसके पीछे से गन्ने के बीज के ऊपर जो है आपको स्प्रे करते चले जाना है। ये तो रही बात जिस समय आप बिजाई कर रहे हैं गन्ने की, उस वक्त की। आपके खेत में मतलब नौलख है और आप अपने खेत में पहला पानी लगाने जा रहे हैं, तो आपको जिस दिन अपने खेत में यूरिया डालें, आप यूरिया में इथाफोन, जो टैक्फोन के नाम से जो मार्केट में आपको मिल जाएगा, ये बायर का भी आता है, काफी कंपनियों का अलग अलग नाम से आता है। तो इथाफ्योन जो 39% में आता है, 39% एसएल फॉर्मुलेशन में आता है, आपको इसका इस्तेमाल 150 से लेकर 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत में यूरिया के साथ मिलाकर भी जो आपकी नौलख है उसमें आप कर सकते हो, उस वक्त जिस वक्त आप अपने खेत में पहला पानी या फिर पहली खाद देने जा रहे हो। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपकी जो भी जानकारी है, यानी आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो किसान भाई, जिन किसान भाइयों ने इस बार गन्ना बोने की सोच रखी है, नॉलेजेबल वीडियो है, आपको गन्ना किसान साथियों के पास हमारी ये वीडियो भेजकर यानी सेंड कर सकते हो, जो इस बार गन्ना बोने की या फिर अपने पेड़ी में कुछ अच्छी तरीके से पहला स्प्रे या फिर बुवाई करते समय या फिर अपनी पेड़ी में अगर आप स्प्रे करने जा रहे हैं, तो आप उस वक्त ये सारी कॉम्बिनेशन को आप अपने खेत में डालकर अच्छी खासी पैदावार अपने खेत से जो है ले सकते हैं। किसान भाई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।